नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रेंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ये अभी आपके सामने दो चार्ट्स है। एक जो है वो लेफ्ट साइड में कैंडल स्टिक चार्ट दिख रहा है, और राइट साइड में सेम चार्ट है, सिर्फ वो लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक में फ़र्क एक ही है कि ये जो लाइन चार्ट है ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस रिकॉर्ड करके वो प्लॉट होता है। और जबकि कैंडल स्टिक, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कैंडल स्टिक चार प्राइजेस देते हैं अपने को: ओपन, क्लोज, हाई, लो। तो ये लाइन चार्ट का यूज़ एक ही है कि आपको ट्रेंड बहुत आसानी से मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि अभी ये कैंडल स्टिक चार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारे कैंडल्स ऊपर नीचे होते 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 नीचे आ रहे हैं। फिर यहाँ से बहुत बार बिता बहुत देर तक रहने के बाद फिर से यहाँ से ऊपर आ गए। ये पार्ट फिर भी थोड़ा क्लियर है, लेकिन ये इतना पार्ट काफ़ी सारा विपसॉ दिया हुआ है कैंडल ने ऊपर नीचे। तो यही हम लोग अगर सेम कैंडल लाइन चार्ट में देखेंगे, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि यहाँ से चार्ट ऊपर 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 गया, बाद में एक हाई बनाया, लो बनाया, फिर से हाई बनाया, फिर से लो बनाया, फिर से हाई बनाया, फिर नीचे आया, और नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया, लेकिन ये पिछले हाई को इसने ब्रेक नहीं किया। तो यही पॉइंट होता है कि जहाँ पे हमको अलर्ट होना हो जाना चाहिए कि यहाँ से अब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये एक तो अभी ये यहाँ से ऊपर गया, और ये पिछला हाई ब्रेक किए बिना ही ये पिछला लो इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आपको तुरंत जो भी प्रॉफिट हुआ है वो बुक करके निकल जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अभी इसके बाद में देख सकते हैं कि ये नीचे नीचे आया, फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इस हाई के नीचे ही आया और इसका डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को इसका ट्रेंड बहुत आसानी से मालूम पड़ जाता है। अभी यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इधर ये एक लो बना के फिर से ऊपर नीचे करके ये एक हाई बनाया, और फिर से एक लो बना दिया इसके नीचे। तो जब तक तो और ये जब तक प्राइस यहाँ से ऐसे ऊपर जाते जाते ये हाई के ऊपर नहीं जाता, तब तक ये करंट ट्रेंड हम लोग फिर से बुलिश नहीं मान सकते। बुलिश इन द सेंस, ये पिछला हाई के मुकाबले अगर आप यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट से, तो जब तक ये पॉइंट क्रॉस नहीं करता तब तक इस स्टॉक को हम लोग डाउन ट्रेंड में ही बोलेंगे। क्योंकि अभी हम ये ऑलरेडी चार्ट बन चुका है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर निकल गया। जबकि इस स्पॉट पे अगर हम लोग रहते हैं, तो हमें ये कंफर्मेशन नहीं मिलता कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। बट देन अगर हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है, तो हमारा स्टॉप लॉस ये वाला हाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से ट्रेंड का पता कर सकते हैं लाइन चार्ट देख के। ओके, तो अब हम इसके ये लाइन चार्ट के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेते हैं। और दोस्तों, अभी ये आपके सामने जो दिख रहा है ये एक हैंड ड्रॉन चार्ट है। ये सिर्फ आपको ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, और अगर एंट्री लेनी है चार्ट में, तो आपको किस तरह आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, ये अब मैं बताता हूँ। अभी अज्यूम कीजिए ये लेफ्ट साइड से चार्ट प्राइस अभी ऊपर आ रहा है। एक उसने हाई बनाया इधर, बाद में इधर एक लो बनाया, ये एक लो बनाया, फिर से ये लो बना के ये एक हाई बनाया, और फिर से लो आया। अभी ये लो पिछले लो के ऊपर है, तो इसको हम लोग लोअर हाई बोलेंगे, और ये हाई पिछले हाई के ऊपर है, तो इसको हायर हाई बनाएंगे। तो ये चार्ट ऐसे जिस तरह से ऊपर ऊपर जाता रहेगा, तो ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाते जाएगा, और सिमिलरली
ये ऊपर की तरफ जो भी हाई रहेंगे उसको हायर हाई बोलते जाएंगे। अभी होगा क्या कि एक थोड़ा पर्टिकुलर प्राइस ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा प्राइस फिर से नीचे आने के चांस है। तो ऐसा तो समझो हम हमारी एंट्री अगर यहाँ पर किधर है इस जगह पर, तो यहाँ से ऊपर आने के बाद कब तक वो प्राइस वो स्टॉक होल्ड करने का, तो जब तक ये लोअर हाई बनाते जा रहा है तब तक होल्ड करने का। जैसे ही ये लोअर हाई ब्रेक होता है तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि एक बार ये पिछला लोअर हाई बना लिया इसका मतलब इसका मोमेंटम ब्रेक हो गया। तो अभी यहाँ पर दो दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये टेम्पररी एक पुल बैक आ सकता है यहाँ से, या फिर ये परमानेंटली नीचे जाने के चांस है। तो इसके लिए सेफ साइड में हम लोग को यहाँ पर निकल जाना बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये लोअर हाई बनाने के बाद ये हायर हाई बनाया, तो ये सॉरी ये हायर हाई बनाने के बाद ये लोअर हाई बनाया और फिर से ऊपर गया, लेकिन ये हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, इसके लिए इसको हायर लो हम लोग बोलेंगे। फिर ये नीचे आया लेकिन ये नीचे लो को ब्रेक नहीं किया तो लोअर हाई, और ये हाई फिर से इसके ऊपर गया, ये हाई के ऊपर गया, इसके लिए इसको हायर हाई। लेकिन आप देखेंगे कि ये हाई इस हाई से नीचे ही है और इसने तुरंत यहाँ से नीचे जाने के लिए स्टार्ट किया। नीचे जाते जाते इसने ये पिछला लोअर हाई को ब्रेक किया। तो जैसे ही ये ब्रेक होता है तो हमें जो जो भी हमारी एंट्री है उससे निकल जाना चाहिए। तो अभी क्या होता है कि समझो हम लोग ने अगर यहाँ पे एंट्री लिया है तो यहाँ से ऊपर जाते जाते जैसे ही एक एक स्टेप ये ऊपर जाएगा तो हमारा जो स्टॉप लॉस है हम लोग यहाँ से निकाल के यहाँ पे रखेंगे। एक बार ये फिर से ऊपर गया तो यहाँ हर पिछले लोअर हाई के इधर हमारा स्टॉप लॉस हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे। तो इस तरह से जैसे ये यहाँ पे पिछला लोअर हाई बना लिया हम लोग, यहाँ पे लोअर हाई ब्रेक कर लिया और लोअर लो बनाया, तो हम लोग इसमें से निकल जाएंगे। या फिर कभी कभी क्या होता है कि लोअर लो बना के फिर से स्टॉक ये हाई के भी ऊपर निकल जाता है। तो अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो आप थोड़ा देर और होल्ड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट हाई बना रहा है वो इसके ऊपर जा रहा है कि नहीं। अगर ये यहीं से किधर से घूम के फिर से ये लेवल को ब्रेक कर रहा है तो समझ जाना कि ये अब 100% नीचे जाएगा। अभी आप देखेंगे कि ये लोअर लो बनाते जा रहा है और एक टाइम आता है कि ये फिर से यहाँ से ये पिछला हाई को भी ब्रेक करता है और जो नेक्स्ट लो बनाता है वो पिछले लो के ऊपर बनाता है, और ये फिर से इसने एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी। तो आप देखेंगे कि इस तरह से हर एक आप कौन सा भी स्टॉक ले ले उसमें सेम ऐसा ही पैटर्न बनता रहता है। सिर्फ ये अभी मैंने सिर्फ ये एकदम पिक्चर परफेक्ट है ये ऐसा नहीं होएगा। जैसे हम लोग ने अभी देखा था कि हर एक अलग अलग तरीके से ये लाइंस प्लॉट हो जाएंगे। तो आप जैसे जैसे चार्ट को स्टडी करेंगे हर अलग अलग कंपनी के, तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि ये हायर लो किस तरह से बनते हैं और आपको एग्जैक्टली एंट्री एग्जिट कहाँ पर लेनी है। अभी अभी समझो ये फॉर एग्जांपल अभी ये प्राइस समझो अभी इधर किधर तो ट्रेड ट्रेड हो रहा है और आपको कुछ तो गुड न्यूज़ आई इस शेयर में, तो अभी आप समझो तुरंत यहाँ पे एंट्री आपने ले ली। तो आप देखेंगे कि तो अगर आपने ये ऑलरेडी इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप तुरंत देखेंगे कि ये पिछला लोअर हाई को इसने ब्रेक किया है।
तो आप तुरंत इसमें एंट्री नहीं लेंगे, आप थोड़ा रुकेंगे और ये स्टॉक जब तक पॉजिटिव नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये यहाँ 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 गया, यहाँ से गया नीचे गया फिर ऊपर गया, और जैसे ही इसने ये पिछला लोअर लो को ब्रेक नहीं किया और यहीं से एंट्री चालू की ऊपर, तो यहाँ पर आप तो इस हाई के इधर आप एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप ये लोअर हाई को आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा प्रॉफिट से ये कितना ऊपर जाएगा ये आप कभी बोल नहीं सकते। आप सिर्फ वो स्टॉक की एंट्री एग्जैक्टली कहाँ लेंगे और स्टॉप लॉस उसका कहाँ पर लगा सकते हैं ये आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी ये फिर आगे कितना ऊपर जाएगा ये कोई भी नहीं बोल सकता। तो एक बार आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आपको ट्रेड लेने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। दोस्तों ये अभी एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 घंटे का चार्ट है, 60 मिनट्स का चार्ट। तो ये तो आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड जो है ये ये आप हर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, 1 घंटा, 1 दिन, 1 मिनट से लेके 2, 3, 4 हर अलग अलग टाइम फ्रेम में ये चार्ट अवेलेबल होता रहता है। तो और ये जितना आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा ऊपर नीचे चार्ट फॉर्म होते हुए दिखेगा। जितना आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना आपको चार्ट एकदम इजी फ्लोइंग स्मूथ देखेगा। अभी और मतलब उसमें बायर सेलर्स कितने हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, बट एक जनरल जो भी निफ्टी 50 या एफएनओ स्टॉक्स होते हैं तो उसमें लिक्विडिटी अच्छी खासी होती है। लेकिन लिक्विडिटी होने के बावजूद भी अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो जैसा अभी आप ये दिख रहे हैं ये चार्ट कुछ इस तरह से ऐसा कैंडल्स ऊपर नीचे होते हैं। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये लाइन चार्ट बहुत आसानी से प्लॉट करके दिखाएगा। अभी फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से किस तरह से इसने ये ब्रेकआउट दिया, ये यहाँ पर हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर से ये ऊपर गया लेकिन ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन उसी वक्त ये जो लो बनाया था ये लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा है। और जैसे ही इसने ये हाई को ब्रेक किया तुरंत एक इसने बड़ी मूवमेंट दे दी। तो आपको तो आप ये सिचुएशन में अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये लेवल कब ब्रेक कर रहा है। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है तो आप तुरंत इसमें एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। तो आप देखेंगे कि आपका अगर लॉस होता भी है तो सिर्फ ये इतने पॉइंट्स जाते हैं, लेकिन आपका प्रॉफिट पूरा आप यहाँ तक लेके जा सकते थे। अभी कुछ लोग हैं कि यहाँ से यहाँ जाने के बाद जैसे ही ये स्टॉक नीचे आता है तो तुरंत घबरा के निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको रुकना है कि ये कितना नीचे आ रहा है। तो समझो अभी ये यहाँ से जितना उसने मूव किया उसके 50% के नीचे अगर आ रहा है तो आप निकल जाइए। लेकिन अगर ये थोड़ा सा रुक के आ रहा है और फिर ये यहाँ से अगर फिर से ये हाई ब्रेक करता है तो आप तुरंत ये जो स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर लगाया है आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। या फिर जब ये जैसे ये स्टॉक एक मूवमेंट देने के बाद नीचे आने लगता है तो आपका जो ये स्टॉप लॉस है ये आपके बाइंग प्राइस के थोड़ा सा इधर रख सकते हैं अगर आपको लार्ज मूव कैप्चर करना है। क्योंकि ये प्राइस अभी हमें दिख रहा है ये यहाँ से आके यहाँ से फिर से इसने ऊपर मूव दे दिया, लेकिन हो सकता था कि ये यहाँ तक भी आए और फिर ऊपर जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अभी थोड़ा सा प्रॉफिट मतलब कितना भी कुछ भी हो जाने दे,
एक बार आप प्रॉफिट में आए तो आपको प्रॉफिट छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ आप घर लेके ही जाना चाहिए। तो अगर आपकी एंट्री यहाँ पर है और आप थोड़ा सा वो प्राइस को थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ तक आप स्टॉप लॉस आपका लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेंड फॉलो करके आप आसानी से आपका स्टॉप लॉस ट्रायल कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि एक बार ये इसने इस हाई को ब्रेक किया और यहाँ से ऊपर गया और फिर से ये नीचे आया तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस ये यहाँ से निकाल के आप यहाँ पर रखेंगे। लेकिन ये जैसे ही ये यहाँ से ऊपर गया और ये हाई ब्रेक नहीं किया और नीचे आने लगा, तो आपको आपका पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि एक बार उसने हायर हाई बनाना बंद कर दिया तो फिर चांसेस है कि ये लोअर लो बना के धीरे धीरे नीचे आ सकता है। और जैसे कि अपने अब अभी देख रहे हैं कि ये हाई ये हाई इसके नीचे आया, ये हाई इसके नीचे आया और ये धीरे धीरे करके पूरा प्राइस यहाँ तक आ गया। तो इस तरह से ये लाइन चार्ट आपको हेल्प करता है। ये अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही चार्ट है, ये अभी 5 मिनट का चार्ट है। तो ये अभी आप देखेंगे कि 5 मिनट में और भी ज़्यादा कंसोलिडेशन दिखता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको फिर से ये लाइन चार्ट यहाँ पर भी हेल्प करता है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से ये प्राइस लोअर लो बनाते आया और एक स्पॉट पे उसने फिर से हायर लो बनाना चालू किया। तो जैसे ही ये पिछला हाई को इसने ब्रेक किया, आप एंट्री ले सकते हैं और लो पे है वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ सकता है। तो ये अभी और एक इसका रीज़न देखिए कि ये स्टॉप लॉस क्यों इतना ज़रूरी है। ये अभी आप समझो आपने यहाँ पर कहाँ पर एंट्री किया रहेगा, समझो यहाँ से आया और ये हाई जैसे ही इसने ब्रेक किया और समझो आपने एंट्री इसमें ली होगी, तो नेचुरली इसका अभी स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा क्योंकि रिसेंट लो यही है। तो ये यहाँ से नीचे आया फिर से ऊपर गया, लेकिन ये हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये अपना लो भी इंटैक्ट है। तो आप धीरे धीरे इसका स्टॉप लॉस ऊपर ला सकते हैं। समझो अभी यहाँ पे रखा है तो आप यहाँ पे ला सकते हैं। और एक बार इसने ये हाई ब्रेक किया तो आप स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर ला सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि ये पूरा एक हाई मार के फिर से नीचे आने लगा, तो ये हाई ब्रेक कर ही नहीं रहा था। तो इसने एक अटेम्प्ट किया, 2 अटेम्प्ट किया, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब ये प्राइस ऊपर जाने के मूड में नहीं है। तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर रिस्क लेना भी है तो आपको स्टॉप लॉस कहीं पर तो ये यहाँ से निकल ये यहाँ पर कहीं पे तो आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो एटलीस्ट फिर आपका प्रॉफिट इतना तो कम से कम आप लेके जा सकते हैं घर, अगर ये स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो जैसा कि आपने देखा कि ये यहाँ से भी इसने ब्रेक कर दिया, नीचे आया, फिर से ये ऊपर गया, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं किया। और एक बार इसने ये लो ब्रेक किया तो आप देखेंगे कि प्राइस पूरा यहाँ तक नीचे आ गया, पूरा इतना बड़ा फॉल आ गया। तो इसके लिए ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए, एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए कि आपको आपका जो भी लॉस है वो मिनिमम हो, कम से कम हो, और जो प्रॉफिट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप घर लेके जा सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जबकि आप स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाओ। एक चीज़ हमेशा याद रखना, सिर्फ स्टॉप लॉस आपके हाथ में है, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। आपको जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी आपको आपका स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा
हर हर लो पे, हर जो नया हायर लो बनता है वहां पर। और दोस्तों ये अभी वीकली चार्ट है, और वीकली अगर आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, तो फिर से आप देखिए कि आपको ट्रेंड कितना हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल अभी समझो आपको इस स्टॉक के बारे में कुछ न्यूज़ पता चली, और समझो आप इस लोकेशन, इस स्पॉट पे है, इधर इस स्पॉट पे है, किधर तो आपको तो तुरंत ये लाइन चार्ट देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये ये एक हायर लो बना रहा है चार्ट। तो आप तुरंत ये सोच सकते हैं कि अगर मुझे एंट्री लेनी है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, और ब्रेकआउट जो होगा वो इस लेवल के ऊपर ही होगा। तो जैसे ही ये प्राइस से धीरे धीरे ऊपर जाता है शेयर का प्राइस, तो आप एडवांस में इसमें एंट्री ले सकते हो, ये सोच के कि ये हायर हाई बनाया, मतलब ये एक हाई है, इसके ऊपर दूसरा हाई है, इसके ऊपर ये हाई बनाया। तो आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है, ये यहाँ से अभी ऊपर जा रहा है, तो अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो ये स्टॉप लॉस है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अभी वो समझो आप ये स्पॉट पे अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये पूरा चार्ट तो दिखेगा, दिखने वाला नहीं है, आपको मालूम भी नहीं है कि ये कितना ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंट्री लेके, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके आप धीरे धीरे आपको पेशेंस के साथ रुकना पड़ेगा कि कब ये प्राइस इस हाई को ब्रेक करता है। जैसे ही ये इस हाई को ब्रेक करता है और ऊपर ऊपर जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर है, आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। और फिर एक बार इसने ये जाएगा, ये ऊपर ऊपर जाके फिर जब यहाँ पे रुक जाता है, तो फिर से आप फिर आपके प्रॉफिट, मतलब आपको कितना प्रॉफिट लूज नहीं करना है, वो हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर पूरा आप इधर का आप ये प्राइस पे ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि पूरा इतना स्पेस इसको मिलने दो। क्योंकि भले ही अभी ये इतना ही नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया, लेकिन कुछ सीन में हो सकता है कि यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, आप कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो आपको सिर्फ आपका स्टॉप लॉस ही एडजस्ट करना है कि कहाँ पर आपको, कि कहाँ तक प्राइस अगर नीचे आता है तो मुझे निकल जाना चाहिए। तो जैसे कि आप देखते हैं कि ये यहाँ से थोड़ा सा रुक के फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रुक के इधर आया, फिर रुका, फिर ऊपर गया, ऐसे करते करते जब इसने लो हायर लो बनाना चालू किया, लोअर हाई बनाना चालू किया, तो आपको तुरंत निकल जाना चाहिए इसमें से। क्योंकि अभी आपने ऑलरेडी देखा कि आपकी एंट्री यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊपर जाने के बाद आप और सोच नहीं सकते कि ये इसी तरह से कंटिन्यू ऊपर जाएगा। तो जैसे ही आपका ये इसने लोअर हाई बनाना चालू किया, और ये जैसे ही ये लो ब्रेक करता है, तो आपको निकल जाना चाहिए। अभी आप ये नहीं सोच सकते कि आपने इतना प्रॉफिट मिस कर दिया। क्योंकि क्या होता है कि समझो आप यहाँ पर निकल जाएंगे, समझो आपने प्रॉफिट यहाँ पर कहीं पे तो प्रॉफिट बुक कर लिया, ये यहाँ तक नीचे आया, लेकिन ये यहाँ से नीचे जाने के बदले यहाँ से ही कहाँ से घूम के पूरा ये इतना ही मूवमेंट और ऊपर करेगा, तो आपको तो फिर और भी अफसोस होगा। तो इसके लिए आपको बेस्ट यही है कि जैसे ही लो लो बनाते जाएगा, तो आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। तो ये हो गया अभी वीकली चार्ट। अभी हम देखते हैं मंथली चार्ट। तो ये रहा अभी एक मंथली चार्ट, ये इन्फोसिस कंपनी का मैंने लगाया लगाया है। तो अब देखिए कि मंथली चार्ट में भी बहुत कम वोलाटिलिटी दिखेगी आपको, क्योंकि एक कैंडल जो है वो एक पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए लेकिन जो अपना जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड
आसानी से आपको इधर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि ये अभी यहाँ से निकल गया, ये एक हाई बनाया इधर, एक मिनट, ये एक इधर हाई बनाया, फिर से ये लो बनाया, फिर से ये हाई बनाया, तो फिर से ये यहाँ तक लो आया। तो समझो आप इस स्पॉट पे किधर तो है और आपको एंट्री लेनी है, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये एट प्रेजेंट तो इसका ट्रेंड बुलिश है। तो आप इधर आसानी से इधर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ये होगा, और जैसे ही ये ऊपर ऊपर जाएगा तो आप स्टॉप लॉस आपका शिफ्ट कर सकते हो ऊपर। जैसे ये लेवल के ऊपर निकल जाता है तो ये लेवल पे आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप धीरे धीरे होल्ड करते और आपका स्टॉप लॉस ऊपर लेके जाते, तो पूरा ये जो बड़ा मूव इधर आया है यहाँ से पूरा यहाँ तक ये आप कैप्चर कर सकते थे। तो इसके लिए ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक अगर आपको किसी भी तरीके से एंट्री लेनी है, मतलब आपको कहाँ से टिप मिली है या फिर आपको कुछ न्यूज़ मिली है या फिर आप टेक्निकल या फिर आप खुद ही टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो ये ट्रेंड सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, ये सबसे ज़रूरी है। फिर बाद में और भी प्रिसाइज एंट्री और भी परफेक्ट एंट्री कैसी करनी है, ये हम अभी आगे आने वाले वीडियोस में जैसे अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, तो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये लो पे आप एंट्री ले सकते हैं, तो ये तो हो गया कि आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न फॉर्म होते हैं कैंडल्स के, जो आप आइडेंटिफाई करके एंट्री ले सकते हैं। वो मैं अभी आपको आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। ठीक है, फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करने के लिए मत भूलिए, ताकि जो भी नए वीडियोस आएंगे उसका अलर्ट आपको मिल जाएगा। थैंक यू।